अस्सलामुअलैकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्यों आज यहाँ पे यकजा हुए हैं? देखिए यहाँ पे सिर्फ सियासी इज्तिमा नहीं है, यहाँ पे आप जमे गफीर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का अवाम है और पाकिस्तान का अवाम आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे इंसाफ मांगने आया है। वो इंसाफ का ये दोहरा मियाद जो पिछले 8 महीने से हम देख रहे हैं कि एक शख्स जो करप्शन में डूबा हुआ है उसके खिलाफ ओपन एंड शट केसेस है करप्शन के, पुलिस उसको जब अरेस्ट करने जाती है वारंट लेके, वो कारकुनान से पेट्रोल बम उनके ऊपर फेंकता है, उनको गाड़ियाँ नजर आतिश करता है, तो उसको आप बुलाते हैं और उसको एक रिमांड की हालत में आप कहते हैं बड़ी खुशी हुई आपकी शक्ल देख के, आप घर जाएं, आप आराम करें, कोई केस नहीं आपके खिलाफ होगा। और वो जनाब साहब फरमा रहे हैं जाके हाई कोर्ट में मैं आज़ाद हूँ, मेरे खिलाफ सब केसेस ख़त्म हो चुके हैं। कोई उनसे नहीं पूछता चीफ जस्टिस साहब, आपने तो कुछ सवाल ही नहीं किया कि पूरे पाकिस्तान को आपने जला दिया, पूरे पाकिस्तान को आपने इंतशार से बेड़ा गर्क कर दिया। आप कम से कम ये तो पूछते हैं इमरान खान तुम्हारी पार्टी ने ये जलाओ घेराव किया है, तुम इसकी जिम्मेदारी कबूल करो। आगे से वो फरमा रहे हैं कि जी मुझे तो नहीं पता, मैं तो जेल में था। तो बाकी जो लीडरान हैं उनको तो बख्तरबंद गाड़ियों में लेके जाते थे इमरान खान, उनको 90 दिन रिमांड में रखते थे, कोई उनको जो कोर्ट से बेल नहीं मिलती थी, महीनों लग जाते थे उनको बेल लेते हुए। तो ये दोहरा मेयार क्या है? आपने चीफ जस्टिस साहब जो 63A की आपने तशरीह करने की बजाय जो आपने रीराइट किया और आपने पंजाब असेंबली में जो आईनी बहरान पैदा किया, ये आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं। अगर आप वहाँ पे आइन के मुताबिक फैसला करते, अगर आप 4-3 के मुताबिक फैसला करते, अगर आप बाकी मौजूद जज जो हैं उनके जो सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको आप एड्रेस करते, आप फुल बेंच बनाते। आप अतर वनीला का वो जो सवाल था कि क्या केपी और पंजाब को किसी असेंबलियों को डिसॉल्व करना आईनी था कदम था, आप वो तो नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर आप फुल बेंच भी नहीं बनाते हैं। आप फिर भी जेलों से जितने लोग जितने भी कैदी हैं सबको छोड़ देना, सबको आप प्रोटेक्टिव बेल्स दें, सबको आज़ाद कर दें, उन बेचारों का क्या कसूर है? आप इमरान खान के साथ भी रही हैं, उनकी पार्टी में भी तो क्या इमरान खान वाकई करप्ट है? देखिए मैंने 12 साल बड़ी ईमानदारी से उन पर यकीन किया, लेकिन मैंने देखा कि 2018 के बाद इतनी करप्शन ज़्यादा उनकी टीम थी और उनकी करप्शन के ताने बाने सारे जाके मिलते थे उनके घर से भी, तो वो बरूज़मान नहीं हो सकते। उनको बारहा कहा गया आप बुज़दार की हुकूमत जो है वो उसको तब्दील करें, वो करप्शन का गढ़ है, वो फरागोदी और गुज्जर और बुज़दार और उनकी अपनी बेगम से ताने बाने मिल रहे हैं। DGISI जो कि हमारे करंट आर्मी चीफ हैं वो करप्शन की फाइलें लेके गए, सबूत लेके गए, और क्या किया इमरान खान ने? उन्होंने उन्हीं को उनके ओहदे से हटा दिया। तो फिर हमारा तो एतमाद उठ गया। आप जो कहते थे कि मेरी 23 साल की करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद है, तो आपने तो खुद अपने इर्द गिर्द करप्ट टोला बिठाया हुआ है। और फिर आपने अल कादिर ट्रस्ट 60 अरब का वो पैसा आपने टैक्स पेयर का जो लूटा हुआ पैसा था वो आपने प्राइवेट अकाउंट में डलवा दिया और उसका अब आप जवाब देने को तैयार नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब क्या आपने इनसे ये सवाल नहीं किया कि तुम इतनी सफाई के साथ कैसे 60 अरब जो थे वो लेके तो गायब हो गए और इसकी जगह तुमने 450 कनाल जमीन ले ली है मलिक रियाज से? इसका क्यों नहीं उन्होंने जवाब मांगा चीफ जस्टिस ने? तो आज हम सवाल करने आए हैं क्योंकि इमरान खान जिस मर्जी अदारे को प्रेशर दे के जो मर्जी अपनी मन मानी की वो फैसले करवाता है, तो बाकी भी पाकिस्तान में बहुत लोग बसते हैं, 23 करोड़ आवाम है। इमरान खान को तो सिर्फ 1 करोड़ के करीब वोट मिले थे, यहाँ पे तो बाकी जो जमातें हैं उनको भी 2 करोड़ वोट मिले थे, उनको भी इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ के ये दोहरे मेयार के खिलाफ हम आज निकले हैं, हम अदल बहाली के लिए निकले हैं। हम जो 13 वर्सेस जजेस हैं हम उनके साथ खड़े हैं, फुल बेंच बनाएं और ये जो आपने फैसले जो किए हैं वो 4 दिन का फैसला सारी कौम के सामने करें, फुल बेंच बना के पूरी कौम वो फैसला मानेगी। नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द आए, बहुत जल्द आएंगे।
जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चली जाएगी तब आएंगे? नहीं, देखिए आप साकिब निसार ने और बाजवा ने बता दिया कि किस तरह से एक जाली केस उनके ऊपर बनाया गया पनामा का, ठीक है। उसकी रिव्यू के लिए भी उनके पास अपील का भी नहीं था हक। अब जो कानून साजी हुई है उसमें उनको अपील का हक मिला है। अब इंशाल्लाह ताला वो अपील भी करेंगे सुओ मोटो के खिलाफ और इंशाल्लाह ताला उनको इंसाफ भी मिलेगा, क्योंकि एक अकामे पे उनको इस तरह से सारी जिंदगी के लिए जो नाअहल करना है इससे ज़्यादा बड़ा मजाक हो नहीं सकता। थैंक यू।